अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। पता है उनको छोड़कर जिन लोगों को मेरा नहीं पता उनको मैं बताना चलूँ कि इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग, एजुकेशन सिस्टम और उसकी मुताबिक जितने भी टॉपिक्स उसमें आ सकते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको गाइड करूं एजुकेशन के लिहाज से और हर कैरियर काउंसलिंग के एस्पेक्ट्स के लिहाज से कि आपको बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग मिल सके, गाइडेंस मिल सके जो कि आपको रेगुलर नहीं मिलती। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इलीगल एंड फेक यूनिवर्सिटीज़ एंड कैंपसेस इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू HEC। और उससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैंने काफ़ी अर्से से कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये चैनल ऐसे मैंने साल पहले वीडियोस बनाई थी और उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब इंशाल्लाह हम इसको रेगुलर लेकर चलेंगे। तो उसका आगाज़ मैं कर रहा हूँ इस वीडियो से, जिस वीडियो में आपको शायद लगे कि इस वीडियो को बनाने का कोई इतना मकसद नहीं था। हम सबको पता है कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से उनकी वेबसाइट में ही इलीगल और फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पड़ी हुई है। तो लेकिन मकसद ये है कि कुछ लोगों को इस बात का भी नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको शायद कुछ और एस्पेक्ट्स ना पता हों जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वक्त हमारे सामने HEC की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है जिसमें आपको यहाँ सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा इलीगल एंड फेक यूनिवर्सिटीज़ एंड कैंपसेस इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये इसका मकसद है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सामने है लिस्ट इन पंजाब, उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास लिस्ट होगी इन सिंध और उसके साथ जो 3 और प्रोविंसेस हैं उनकी लिस्ट भी नीचे होगी। अब इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद क्या है, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ बता सकूं जो कि इस साइट में मेंशन नहीं है। तो उनमें से एक चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इनके पास सब यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हो जो कि फ़ेक और इलीगल है, सब कैंपसेस की लिस्ट हो जो कि फ़ेक और इलीगल है, सब इंस्टीट्यूट्स जो कि चल रहे हैं उनकी लिस्ट हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इनकी लिस्ट में नहीं है, जो इनसे किसी तरह बचे हुए हैं और वो इस लिस्ट में भी ऐड नहीं है, लेकिन उनसे भी आप ये कह सकते हैं कि वो भी इलीगल और फेक हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी और कुछ वीडियोस ऑलरेडी हैं भी सही, लेकिन ख़ुसूसी मैं इस चीज़ की एक सीरीज़ बनाऊंगा कि हर एक सिटी के लिहाज से और डिफरेंट वीडियोस में भी मैं जिक्र करता रहूँगा इसकी कि हर एक सिटी में डिफरेंट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फ़ेक हैं, लीगल हैं और या फिर उनको आप ये कह सकते हैं कि जो कि ग्रे लिस्ट में है, यानी कि उन पर प्रॉपरली एतमाद नहीं किया जा सकता। तो उनकी लिस्ट में वक्त बाय वक्त शेयर करता रहूँगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखें ताकि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आपको पता चल जाए जो आपको इस वेबसाइट से भी नहीं पता चल रही। तो दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त इस वेबसाइट में जो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, इस लिस्ट में ऐसा भी है कि इन जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें से कुछ का उन्होंने कुछ खसूसी प्रोग्राम्स, कुछ खसूसी चीज़ें ब्लॉक की होती हैं। तो वो आपको ये क्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे ये प्रोग्राम ब्लॉक किए हुए हैं जबकि ये प्रोग्राम हमें HEC ने अलाउ किए हुए हैं। तो उस चीज़ की जो डिटेल है वो भी इस साइट से प्रॉपर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें अब HEC ने कोई कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है कि उनके इतना प्रॉपर इस चीज़ पे फोकस नहीं है कि हम हर एक चीज़ उसके लिए डिफरेंट नोटिस शाया करते हैं डिफरेंट टाइम्स में। तो वो अलग अलग नोटिस आते हैं कि इस यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ अलाउ की हुई है, हमने ये चीज़ नहीं की हुई, ये डिग्री अलाउ की हुई है, ये चीज़ नहीं की हुई। तो इस तरह फॉर एग्जांपल उन्होंने पूरे पंजाब कैंपसेस में ऑल ओवर द पाकिस्तान इस वक्त उन्होंने क्या किया हुआ है कि ADP की डिग्री को अलाउ नहीं किया हुआ। ये बात इस साइट में मेंशन नहीं है, जबकि आप देखेंगे तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब आ रही है, UCP आ रही है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आ रहे हैं, लेकिन उनकी खसूसी डिग्री बैन है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से नहीं पता चलेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप या तो खुद रिसर्च कर लें, लोकली पता कर लें, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, प्रोफेसर से, किसी से रब्ता कर लें, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
मुझे मैसेज कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं कि जो आपको इदारा ऐसा लगता है जो कि इस लिस्ट में आपको नहीं नज़र आया, अगर आ गया तो फिर तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ही इट्स अ फेक। लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आया तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मुझे नीचे कमेंट करें और उसमें आप उस इदारे का पूछ लें, और मैं आपको हो सकता है कि उसकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, या हो सकता है कि वो मेरे पास ऑलरेडी लाइक हमारे डेटाबेस के मुताबिक हमारे पास पड़ा हो, या हो सकता है कि मैं उस पर एक रिसर्च कर लूँ और आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये एक मेथड्स है जिससे आप इसको एश्योर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी कुछ सर्टन डिग्रीज़ बैन्स हैं, उन पे कुछ सर्टन डिपार्टमेंट की डिग्रीज़ वो नहीं दे सकते। तो इसलिए आपको इस चीज़ पर भी आप ये भी नहीं कह सकते कि वो इदारा टोटली बैन है HEC से, ऐसा भी नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। जो डिग्रीज़ वो दे रहे हैं, जो डिग्रीज़ HEC ने उन्होंने अलाउ की हैं, वो डिग्रीज़ उनको देने का लाइक पूरा हक है, और उस पर आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो फेक या इलीगल है। तो ये दो चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करनी है कि एक इदारा पूरी तरह बैन नहीं हो सकता, लेकिन पार्शली बैन हो सकता है। और लेकिन जो लिस्ट यहाँ पे मौजूद है वो उस लिस्ट में आप ये कह सकते हैं कि ये तमाम इदारे लाइक टोटली बैन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे HEC ने कोई चीज़ मेंशन नहीं की कि उनके ये चीज़ प्रोग्राम में बैन किया, ये किया। यहाँ पे सिर्फ उनकी लिस्ट दी गई है, डेट मीन्स कि वो टोटली बैन है। ठीक है, और उसके साथ पूरी उनकी इवन कैंपस तक का मतलब उनकी लोकेशन तक बताई गई है, क्योंकि इनमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे हो सकते हैं जो कि लाइक किसी और सिटी में हो, जस्ट लाइक ये वाला कॉलेज ये मुल्तान में भी है। तो इस तरह अब उसका फैसलाबाद का जो कैंपस है वो उन्होंने टोटली बैन किया हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि हो सकता है कि उसकी डिफरेंट सिटी का कैंपस ना बैन हो, और हो सकता है कि किसी खसूसी कैंपस को उन्होंने बैन किया हो। तो ये सिचुएशन भी होती है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है जो उन्होंने यहाँ पर भी मेंशन की हुई है। तो इसका खुलासा ये है कि अगर आपको कोई इदारा इस लिस्ट में नज़र नहीं आता और आप समझते हैं कि मुझे उस पर शक है, हो सकता है कि वो लाइक बैन यूनिवर्सिटीज़ में से हो, लेकिन HEC ने उसे यहाँ पुट ना किया हो, भूल गया हो, या कोई रीज़न हो सकता है, तो उसके लिए HEC ने खुद कहा है कि आप फिर एक और काम करें, आप यहाँ पर जाएं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करें, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको लाइक इस वक्त में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस लिस्ट में आप नीचे देखेंगे कि इस लिस्ट को आप नीचे टोटली स्क्रॉल करें, चेक करें। अगर वो यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है, वो कैंपस इस लिस्ट में है, वो इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में है, तो वो रिकॉग्नाइज है। अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो चाहे वो इस लिस्ट में भी ना हो, वो फिर भी इलीगल और फेक है, और इस चीज़ को HEC ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई उसको फाइंड करने के लिहाज से। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कैंपसेस ऐसे होते हैं कि इस वक्त उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ अफिलिएशन की होती है। जस्ट लाइक GCU फैसलाबाद जो है वो इस वक्त इस चीज़ में बहुत फेमस है कि उसने पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट कॉलेजेस को और कुछ और इदारों को अलाउ किया हुआ है अपनी डिग्री देना। तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन बच्चों की भेजते हैं, उनके मिड टर्म्स उस कैंपस में होते हैं, फाइनल टर्म्स उनकी GC खुद लेती है। तो इस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो ये सिस्टम भी चल रहा है। अब इस सिस्टम को हम फेक और इलीगल नहीं कह सकते, क्योंकि उनको डिग्रीज मिल रही हैं, उनको स्टडी भी मिल रही है, क्योंकि वो उन इंस्टीट्यूट्स को अलाउ किया गया है कि वो अपने अंदर प्रोफेसर्स को लाकर उन बच्चों को लेक्चर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और इन सारे एस्पेक्ट्स को समझना ज़रूरी है। इसलिए आप लाइक ओवरऑल कुछ भी कंक्लूजन नहीं कर सकते। आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको उस पर रिसर्च करनी होगी, या आप सिंपली आके कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको लाइक प्रॉपरली उस तरह गाइड कर देंगे। तो इस लिहाज से अब ये देखना ज़रूरी है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें वो इंस्टीट्यूट आपका लाइक अगर HEC की इस लिस्ट में हो तो वो बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप काइंडली उसको ज्वाइन ना करें, क्योंकि उसके बाद ज़िम्मेदारी आपकी होगी, लाइक उस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो इस लिस्ट को ज़रूर एक बार देख लें। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन किसी और को ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसे काइंडली इन्फॉर्म कर सकें। और इस लिस्ट को थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में, लेकिन खैर ये लाइक वर्थ चेकिंग है। तो उसके अलावा जो चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में और चल रही है वो है कि अब कुछ कॉलेजेस हैं
वो भी इस तरह के एफिलिएशन कर रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो उन्होंने, वो कॉलेज नहीं है, वो कोई और यूनिवर्सिटी प्रॉपर नहीं है, वो इस तरह है कि उन्होंने अपना नाम एक यूनिवर्सिटी रख लिया है, लेकिन वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ क्या करती है, वो स्टूडेंट्स को एडमिशन लेती है और उनके दाखिले किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देती है, डिग्री उनको कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देगी और वो पढ़ेंगे उस इंस्टीट्यूट में। पहले ये कॉलेजेस काम कर रहे होते थे, लाइक सुपीरियर कॉलेज हो गया, पंजाब कॉलेज हो गया, राइस कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस को आप जानते हैं, वो कॉलेजेस ये काम कर रहे थे कि वो सेकंड टाइम अपनी क्लासेस दे रहे थे और यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन कर रहे थे। लेकिन अब इदारे बन चुके हैं जो जिन्होंने अपनी एक सेपरेट यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, अपना नाम दिया हुआ है, लेकिन वो करते क्या है कि वो इस तरह कर रहे हैं। सो इसमें आपको कह सकते हैं कि फ़ायदा है, हो सकता है कि आपको लाइक कम स्टडी करके लाइक मतलब ज़्यादा हार्ड स्टडी ना करनी पड़े, लेकिन नुकसान इसमें यह है कि जब वो इदारे अगर कहीं भाग गए, कुछ हो गया, तो आपका सारा किया कराया जाएगा, क्योंकि उसमें फिर जीसीयू भी ज़िम्मेदार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए उन यूनिवर्सिटी से भी अगर आप गुरेज करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक चल रही हैं और अभी तक उनमें से किसी का इस तरह का कोई क्लेम नहीं आया, कोई कंप्लेन नहीं आई। सो ये एक ओवरऑल एस्पेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में। तो बेसिकली ये है कि इस चीज़ को आप गौर से देख लें और कोशिश करें कि इलीगल और फेक यूनिवर्सिटी से दूर रहें, जो कि इस लिस्ट में है या जो इस लिस्ट में नहीं है। तो आगे मुझे काइंडली एक और काम करें कि मुझे काइंडली सजेशन देते रहा करें कि किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, ताकि मैं उस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करूं और उस तरह का कंटेंट लाऊं। क्वेश्चंस करें तो उनके क्वेश्चंस पर अगर एक वीडियो बनती हुई तो मैं उस वीडियो को बना दूं, ताकि हो सकता है कि किसी और का भी क्वेश्चन हो और उसको वो आंसर मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं इंशाल्लाह, और खुदा हाफिज़।